ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कथा। कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है, तुलसी माता की पूजा की जाती है और गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान की इस कथा का श्रवण करने से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण जरूर करें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। उनका नियम था, जब भी कार्तिक का महीना आता वह स्नान का नियम निभाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, अगर हमारा कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती, हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे डाल दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उसने आटे में कुछ मोहरे डाल दी। अब ब्राह्मण लेकर के सफ़र के दौरान निकल पड़ा। वह चलते चलते जमुना जी के किनारे पहुंचा, जहां पर बहुत सी सुंदर लड़कियां स्नान कर रही थीं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, मेरे लिए यह बहू लड़की ठीक है, मेरी बहू के लिए यह लड़की उचित है, क्योंकि इसमें संस्कार हैं। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर के आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे आटे की 4 रोटी बनाकर दे देगी। यदि वह मेरे आटे की रोटी बनाकर देगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाण कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव उस लड़की को अपने साथ ले आए, खाण कटोरे के साथ उसका विवाह कर दिया। अब आकर ब्राह्मण ने कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल करके तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर घर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता, पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती, वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसिन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 5 बजे के गए हैं, वह थक गए होंगे, आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसिन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई संतान ही नहीं है। उन्होंने कहा, आप ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा बनारस काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसी ने कहा, यह तुझे झूठ बोल रहे हैं,
मेरी बात मान, इसके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएँ तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये जली हुई रोटी और अलोनी दाल क्यों है? तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, जब वह जाएं तुम सातों कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोटों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा, दे दे, हमारे पास सब कुछ इसका ही तो है। सास ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोटे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोटा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरी माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू खुशी के मारे नाचने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो, थक जाती होंगी, आप घर पर स्नान क्यों नहीं करती? सास कहने लगी, बहू घर पर गंगा जमुना थोड़ी बहती हैं। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वही चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उससे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा, तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान ब्राह्मणों की मदद की। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे यह माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भी गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी के मारे ठिकाना न रहा। तो उसके घर में खुशियाँ रहने लगी, सभी मानने लगे यह इसी का बेटा है। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, हे प्रभु दामोदर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और ओंकार भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोल कार्तिक भगवान की जय।